अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त मैं एक निजी होटल के बाहर मौजूद हूँ। खबर बड़ी मज़ेदार है और मैंने आपको लाइव मंजर भी दिखाने हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने जो है ना वो अपने कमरे खाली करना शुरू कर दिए हैं। राजा बिशार साहब ने इस ट्वीट को किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने इलेक्शन से पहले ही हार तस्लीम कर ली है। जिन वुजरा को घर मिले हुए थे वो घर खाली हो रहे हैं और जो जो लोग वहां पर कयाम पजीर थे वो वहां से निकल रहे हैं। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि मैं होटल के बाहर क्यों आया हूँ। देखिए, यहाँ पे जिस होटल के अंदर मैं के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर अंदर बड़े मजेदार मनाजिर हैं। ठीक है, यहाँ पर यूं समझिएगा कि एक मंडी लगी हुई है और लोग मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और दूसरे भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे नहीं है, मैं आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे हो चुके हैं, कितने एमपीएस वहां पे मौजूद हैं। खान साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जब मैं इस वक्त बाहर आपसे बात कर रहा हूँ, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इमरान खान साहब अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब अंदर पहुंच चुके हैं और मीटिंग होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको वो अंदर खसूसी मनाजिर भी दिखाऊंगा कि अंदर सिचुएशन क्या चल रही है। सो मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के नंबर्स क्या वाकई पूरे हैं। आइए अंदर चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से बात करते हैं, उनके लोगों से बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर आ चुके हैं, उनसे भी मैंने बात करनी है। उमर अयूब साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करनी है। और इमरान खान साहब अभी पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से भी बात करनी है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले चलेंगे राजा बिशारे से बात करेंगे और इस खबर को कंफर्म करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कमरे खाली कर रहे हैं या नहीं। मेरे साथ चलिए। इस वक्त जी हम मेन लॉबी के अंदर हैं। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि परवेज लाई साहब भी आ चुके हैं और बाकी इनके एमपीएस भी मौजूद हैं। यहाँ पर खान साहब जो है वो अभी मुझे पता चला कि कुछ देर में पहुँच रहे हैं, लेकिन आज यहीं पर हैं। तमाम एमपीएस इन्होंने पूरी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है और यहाँ पर इनके लोग मुकम्मल हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम जो है ना वो अंदर आ चुके हैं और ये रश देखें आप, ये सारे एमपीएस हैं इनके और पॉलिटिकल लोग हैं। ये रश पड़ा हुआ है। इस वक्त मैं आपको होटल के अंदरूनी मनाजर दिखा रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे नहीं हैं, वो ये अंदर देख लें आप कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से आपकी बात भी करवा सकूँ। आ जाए राय साहब, मुझे ये बताएं, अभी आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने हार मानने से पहले ही जो है ना वो हार मान ली है, यानी कि इलेक्शन से पहले ही हार मान ली है, ये सच है? कमरे खाली हो रहे हैं? बिल्कुल खाली हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उनके वज़रा जिनको घर अलाट हुए थे घर खाली हो रहे हैं। और नंबर तीन, सबसे अहम बात जो आज हुई है वो ये है कि प्रोविंशियल असम्बली का जो 41st सेशन जारी था, इसका पिछले तकरीबन 3 महीने से उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था और कह रहे थे कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी इजलास है। आज उसी इजलास में आए हैं, उनके लोगों ने ओथ ली है और उनके मेरे ख्याल में कुछ तकरीबन 2 दर्जन के करीब अरकान ने वहाँ पर अपनी हाज़िरी लगाई है और हाज़िरी लगवा के इस इजलास को वैलिडेट किया है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि जिस चीज़ को आप पिछले 3 महीने से गैर कानूनी गैर आइनी कह रहे हैं, आज उसी में उसको पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताएं, ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों के इस्तीफे भी हैं चो साहब के पास और नून लीग के लोग इस्तीफे दे सकते हैं? खबर आई है इस बारे में भी, है ये हकीकत है? देखें, इस्तीफा होना या ना होना ये मैं समझता हूँ कि एक अलग इशू है। ये चूँकि इलेक्शन जो है इसमें डिवीजन होनी है, आइज एंड नोज की डिवीजन होनी है, तो उस डिवीजन में जो लोग हमारी तरफ निकल गए वो उधर काउंट हो जाएंगे, जो दूसरी तरफ चले गए वो उधर काउंट हो जाएंगे और जो नहीं जाएंगे वो बैठे रहेंगे। मुझे पता है आप मीटिंग करवा रहे हैं, टाइम आपके पास नहीं है, आखिरी सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताएं, कितने नंबर हैं इस वक्त इस होटल के अंदर, कितने लोग हैं और आपके पास वाकई बस वैसे कितने लोग हैं? सर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर और हकीकतन इस वक्त हमारे पास 187 लोग मौजूद हैं। अच्छा, सिर्फ एक बंदा गया? एक बंदा गया, बाकी सारे सुबह नंबर आप पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल इस वक्त देखिए मीटिंग्स हो रही हैं और मैं अभी भी आपको बता दूं, देखिए उस तरफ भी ना लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे एमपीएस एमएनएस अभी आ रहे हैं और जो लोग ये कह रहे थे कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, वो उन्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर 187 पूरे हो चुके हैं। तो ये मैं अंदरूनी मनाज़िर हैं इस वक्त होटल के अंदर के, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और बता रहा हूँ। और कुरैशी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब अभी आए हैं, कुछ ही देर में खान साहब आ रहे हैं। बहरहाल ये सिचुएशन ये चल रही है
और मोराल देख के आपको लग ही रहा है कि मोराल इनका जो है ना वो बहुत हाई हो चुका है। इनके नंबर्स पूरे होने के साथ जो है ना वो मोराल जो है ना वो हाई हो चुका है। अब लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस वाला माहौल बना हुआ है। अब तैयारी कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो सारे लोग इकट्ठे कर रहे हैं, पर जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिल में ये चीज़ डाली कि इमरान खान साहब को वोट डालें, और कामयाब हुए हमारे पीटीआई के कैंडिडेट्स। और इसी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल भी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की होगी। आपके एक ही बंदा क्या है, बाकी 187 पूरे हैं आपके पास? हमारे पास नंबर्स गेम पूरे हैं इंशाल्लाह। आप देख लें, यहाँ पे आप माहौल देख लें, और जहाँ पे नून के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे माहौल देख लें। जरदारी साहब सुना है वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब को जोड़ तोड़ का माहिर भी समझा जाता है, पुराने खिलाड़ी हैं। ये ना हो कल कोई सरप्राइज हो आपके लिए। सरप्राइज कोई नहीं होगा। हम लोग भी आज के नहीं पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सियासत करते आ रहे हैं, हमारे सारे कॉलीग्स ने भी की है, और तकड़े हमारे लोग हैं। और जरदारी साहब को और मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह कल शिकस्त होगी। जरदारी साहब को और मुस्लिम लीग नून को कल जो है वो शिकस्त होने जा रही है। डॉक्टर साहब, आप बैठे बैठे मुझे ये बताएं, आपने बड़ी मेहनत की है, लोग तो इस वक्त ये पंजाब में जो कुछ हो रहा है आपको मुबारकबादें दे रहे हैं। सो यू आर कॉन्फिडेंट कि कल इनकी गेम ओवर है? आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट। आज तक कभी सुना था मुझसे कहते हुए कि हम हारेंगे? मैं तो आपको पहले दिन से कहती थी हम जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं वही सवाल कि ये ना हो एक बंदा तुर्की गया है तो कल राना सनाउल्लाह साहब वाली बात सच साबित हो कि 4-5 बंदे ही ना आए, तो फिर क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। ये इसी तरह का काम सारी जिंदगी करते रहे, और इन्होंने इस वक्त सियासतदानों के साथ जो ज्यादती की है, उन्होंने उनके इस वक्त इज्जत नफ्स पे हमला किया। उनकी, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी इंसान की खुददारी पे हमला किया इस तरह की बात करते हुए, और इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद इस तरह का आदमी है ना, बिकता है, इसलिए वो सोचता है कि सारे बिक सकते हैं। जरदारी साहब से कोई परेशानी तो नहीं है? जरदारी साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल है जरदारी साहब तो कारोबारी इंसान है, तो आज का थोड़ी कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कारोबार करके सारी पीपल पार्टी खत्म कर दी, तो अपना कारोबार जारी रखें, जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो भी इंशाल्लाह। ये डॉलर का रेट ऊपर जाने से एमपीए का रेट बढ़ गया मेरा ख्याल है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो आप देख रहे हैं, बहरहाल लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो ये होटल के अंदरूनी मनाजर है जो मैंने कहा था मैं आप तक पहुँचाऊंगा, और सिचुएशन भी इस वक्त जो है ना वो चल रही है। लोग आ भी रहे हैं, और लोग जो है ना वो इस वक्त एक माहौल भी बन चुका है। थैंक यू वेरी मच जी। तो यहाँ पर देखते हैं, और जो लोग मिलते हैं मैं आपसे उनकी बात करवाता हूँ और बताता हूँ कि ये कितने कॉन्फिडेंट है। शब्तान खान साहब और जाफर मेरा दोस्त दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली। और मेरे ख्याल से अपोजिशन तो आपसे जाने वाला, आपका होदा आपसे छिनने वाला है बहुत जल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त बिल्कुल पार्टी की हाई कमांड का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस किया, मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब बनाया। बट मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि चेयरमैन का विज़न जो था वो आवाम के दिलों में उतर गया। और मैं पहले भी कहता हूँ कि आप चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतारें, लेकिन अवाम के दिलों से आप नहीं निकाल सकते। और ये वक्त ने साबित कर दिया है कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त अवाम के दिलों में हैं, और अवाम ने उसका इजहार भी किया है कि 15 सीटें आपको गोदी में रख के दे दी, और इंशाल्लाह PP7 कहूटा वो भी अनकरीब आज। अच्छा खान साहब, वैसे ये पहली जो है ना वो ऐसी कुर्सी होगी या पहला ऐसी पोजीशन होगी जिसे आप बखुशी छोड़ेंगे और बखुशी जो है वो जाएंगे। एक चीज बताएं, क्योंकि एमपीएस के रेट लग रहे हैं, डॉलर ऊपर गया है तो उनका रेट भी ऊपर गया है। क्यों जाफर 25 से 50 करोड़ हो गए हैं, तो आपने, चूंकि आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है पंजाब में, तो आपने भी कोई खरीदारी करने के लिए किसी राब्ता किया है? ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, तो ये तो फिर जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जिस फराख दिली से जरदारी साहब डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको शाबाश देनी चाहिए। ये मुल्क के मफाद में वही काम कर सकते हैं, ऐसा काम और। चले आखिरी सवाल, मुझे पता है आपने मीटिंग में जाना है, मुझे बताएं बंदे पूरे हैं जाफर आपके? 200% सर, आपके लोग पूरे? इंशाल्लाह हमारे कल 187 87 पूरे होंगे, और मे भी कल PMLNI ही ना। अच्छा, कल बाइकआउट कर दें। शब्तान खान साहब जो है ना वो हमारे साथ मौजूद थे। जाफर बहुत शुक्रिया आपका। जाफर जल्दी मैं एक सवाल आपसे ही पूछ लूं, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू थिंक, ये तो बड़े सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहे हैं, ये ना हो कल आपको कोई सरप्राइज मिल जाए?
हमें सर इसलिए सरप्राइज नहीं मिलेगा भाईजान, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि नो मैटर व्हाट इमरान खान का नैरेटिव चल गया। ये इमरान खान ने एक बात की थी कि ये इलेक्शन या सियासत नहीं है, ये जिहाद है। हकीकी तौर पे जिहाद के लिए निकल रहे हैं। कोई भी शख्स जो इस मुल्क में सियासत करना चाहता है वो इस वक्त लोटा बन के सियासत नहीं कर सकता, उसको अपने नजरिए के साथ खड़ा होना। अच्छा जाफर, एक आखिरी सवाल बताएं, आपकी ऑपोजिशन या गवर्नमेंट की सियासत से ये होटल्स का फायदा तो बड़ा बड़ा हुआ है, हमने भर दिए हैं बंदे होटल्स के अंदर है। होटल्स का बिल्कुल फायदा हुआ है। देखें ये भी सियासत का हिस्सा है। वेरी अनफॉर्चुनेट बाय द वे कि इस तरह से जो है ना वो होटल्स में रखना पड़े जब आपको ये थ्रेट हो के हमारे बंदे गायब हो जाए। लेकिन इसमें ये है कि कोई भी हुकूमत जो गवर्नमेंट में आए, मैं ये कहता हूँ कि इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इस हॉर्स ट्रेडिंग का जो बिजनेस है इसको खत्म करना चाहिए, वरना ये अनफॉर्चुनेट सिलसिला जो है कि चलता रहेगा। और वो वालिद साहब ने भी एक बात की, मैं उसी को बतौर सहाफ़ी लेके चलूँ। जरदारी साहब बाहर से गैर मुल्की करेंसी लेके पाकिस्तान आ रहे हैं, मुल्क का फायदा हो रहा है। नहीं, आपने सारे जो है ना वो मनाजिर देखे हैं अंदर पीछे। मैंने आपको बताया कि रश लगा हुआ है, अब नीचे मीटिंग शुरू हो चुकी है। खान साहब ने जो है ना वो मीटिंग यहाँ पर नीचे शुरू कर ली है। नंबर गेम में अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर है। मेरी इत्तलात ये भी कहती हैं, राजा बिशारत की बात आपने सुनी ली कि जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने अपने घर जो है वो खाली करना शुरू कर दिए हैं, कमरे खाली करना शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त की अपडेट ये है। तो जो चीज़ें होती हैं डेफिनेटली मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। इस वक्त जो है ना वो यहाँ से सूरत हाल मैंने आपको अपडेट कर दी है। आज रात कोई गेम ना पड़ जाए, वरना तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है।